हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 12.1। ओके, इसमें कोई बेसिक है नहीं, नॉर्मल सा बेसिक है, इसका साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है 12.1, इसमें 9 क्वेश्चन है, छोटी सी प्रश्नावली है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ये ग्राफ से संबंधित है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में, ठीक है, 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से अगर लिखित आंकड़े प्रतिशत प्राप्त किए। ठीक है, अब ये तो हो गई क्रम संख्या, ये क्या है, कारण है कि किस कारण से महिलाओं की मृत्यु हुई है। ठीक है, और ये है महिला मृत्यु दर। ओके, तो इसका पहला 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, इसका आलेख बनाना है ग्राफ में। ठीक है, दूसरा है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। हमें यहाँ पर क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। ठीक है, दंड आलेख जब भी बनाते हैं तो दंड आलेख 2 अक्षों के बीच बनता है। एक तो एक्स एक्स, ये तो हो गया एक्स एक्स, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्स। अब ये जो एक्स एक्स है इसकी तरफ क्या आएगा, जो 1 नंबर पर कारण है। ठीक है, ये कारण क्या आएगा, एक्स एक्स की तरफ, और जो दूसरे नंबर पर महिला मृत्यु दर प्रतिशत में ये आएगी वाई एक्स की तरफ। ठीक है, तो ये आप यहां पर लिख देना कि महिला मृत्यु दर प्रतिशत में। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं ग्राफ किस प्रकार का होता है। ग्राफ में एक्स एक्स और वाई एक्स इस प्रकार होते हैं। ठीक है, एक्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं इस प्रकार। ठीक है, प्रत्येक खाने में 10 लाइनें होती हैं। इसी प्रकार का होता है कि प्रत्येक खाने में 10 लाइनें होती है, एक्स एक्स की तरफ 10 और 10 वाई एक्स की तरफ। इस प्रकार होता है ग्राफ, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो भी आप लोग देख लेना कि ग्राफ किस प्रकार का होता है। ठीक है, बट हम यहाँ पर खाने नहीं बनाएंगे, सीधा करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम संख्या कितनी है, 31.8 है। ठीक है, तो हम अब क्या मानेंगे, पैमाना यहाँ पर हमें इस तरफ प्रतिशत में लेना है। ठीक है, महिला मृत्यु दर, अधिक से अधिक संख्या कितनी है, 31.8 है। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार खाने बने होते हैं, 1 2 इस प्रकार खाने बने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक खाने में 10-10 लाइनें होती हैं। तो हमें पैमाना हम क्या मानेंगे, यहां पर आएगा 0। ठीक है, तो यदि हम एक बड़े खाने बराबर 5 इकाई ले पैमाना, ये एक खाना है। ठीक है, इसके बराबर हम यदि 5 इकाई ले तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, हमें 35 तक लेना है, 5 फिर 10 15 20 25 30 35। ठीक है, अधिकतम 31 है तो हमने 35 तक ले लिया। अब हम ये आलेख बनाएंगे, तो पैमाना आप लोग लिखोगे राइट साइड की तरफ ऊपर, पैमाना जरूर लिखना ग्राफ बनाते टाइम। ठीक है, तो पैमाना हमने क्या लिया है, वाई एक्स पर एक बड़े खाने बराबर 5 इकाई। ठीक है, ये हमने पैमाना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स पर हमें किसको लेना है, कारण लेना है। पहली जो टेबल में जो पहली एक दे रखी है, पहले कारण दे रखा है, तो ये हम लेंगे एक्स एक्स पर। ठीक है, तो इसकी पहली संख्या में हमें क्या दे रखा है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो अब आप लोग याद रखना, जब भी आप कारण इस तरफ लिखो एक्स एक्स की तरफ, तो हमें क्या करना है, पहला जो खाना इसको खाली रखेंगे, उसके बाद वाले खाने की सीध में लिखेंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो यहाँ पर लिख दो जनन स्वास्थ्य अवस्था। उसके बाद फिर से एक बॉक्स खाली रखेंगे, उसके अगले में क्या लिखेंगे, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। 2 नंबर पर क्या है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। ठीक है,
फिर ये खाली रखेंगे, तीसरे पर क्या है, क्षति, तो यहाँ पर लिख दो आप क्षति। फिर ये खाली रखेंगे, उसके आगे हृदय वाहिका अवस्था, तो यहाँ पर लिख दो हृदय वाहिका अवस्था। और उसके बाद फिर एक खाली रखेंगे, उसके आगे है श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था। उसके बाद एक खाली, और फिर उसके आगे आएगा अन्य कारण। इस प्रकार लिखना है, ठीक है। एक बॉक्स खाली रखेंगे, उसके आगे लिख दिया, फिर एक खाली, फिर उसके आगे, ठीक है। अब जो दंड आलेख बनाते हैं उसमें क्या होती है, जो चौड़ाई होती है वो तो क्या रहेगी, बराबर, और लंबाई क्या होगी, कम ज्यादा होती रहेगी, कभी ज्यादा तो कभी कम। इस प्रकार होता है दंड आलेख, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था में महिला मृत्यु दर प्रतिशत में कितनी है, 31.8। तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, 31.8। तो 31.8 कहाँ होगा, इसमें 10 खाने होते हैं, 10 लाइनें होती हैं, ठीक है। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें होती हैं। और ये 30 से 35 तक है, तो मतलब 2 लाइनें जो होगी वो क्या होगी, 1 इकाई का काम करेगी, ठीक है। 2 लाइनें 1 इकाई का काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, 31.8 है, तो ये तो 30 हो गया। अब 2 लाइनों के बाद क्या आएगा, 31। तो 31.8 है, तो लगभग यहाँ पर आएगा। तो इस सीध का लोगे आप कहाँ तक, जो दूसरा खाना है उसकी सीध का, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये खींच दो आप, ये खाली रख लिया हमने, और फिर इसको आगे वाले खाने तक बढ़ाओगे, इसकी सीध का, ठीक है। ये हो गया, आ रहा है समझ में। तो उसके बाद दूसरा क्या, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ये खाली रखेंगे, इसके आगे तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो इसमें कितना देर का, 25.4। तो ये रहा 25.4, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये है 25.4 है, तो मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसको मिलाओगे, ,4 ये हो गया। तीसरा क्षति, ये है क्षति, क्षति पर कितना, 12.4। तो 12 से थोड़ा ऊपर, ये 10 है, तो लगभग यहाँ पर 12 होगा, 12.4 है, तो लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप ग्राफ में बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्षति के बाद क्या है, हृदय वाहिका अवस्था। तो हृदय वाहिका अवस्था ये रही, तो इसका 4.3, तो मतलब इसको हम बढ़ाएंगे 4.3 तक। तो ये 5 है, तो 4 तो यहाँ पर ही होगा, ठीक है। तो 4.3 है, तो ये आएगा लगभग यहाँ तक, ठीक है, 4.3। तो उसके बाद है श्वसन अवस्था। अन्य कारण की जगह हमने कुछ भी नहीं लिखा, अन्य कारण की जगह आएगा 22.0 है, ठीक है। श्वसन अवस्था पर कितना, 4.1 है, तो 4.1 है, तो ये तो इससे भी नीचे आएगा 4.1, लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ से देखना 4.1, तो 5 से नीचे होगा 4, और ये 4.3 है, तो उससे भी नीचे होगा 4.1। अन्य कारण है 22, अन्य कारण इस सीध में लेंगे हम 22 है, तो यहाँ से देखेंगे 22 कहाँ पर है, तो 20 है, लगभग 2 पर 21 होगा, 2 खाने आगे, फिर 2 मतलब 4 पर होगा 22, तो यहाँ तक होगा, ठीक है। तो अब इसके सीध का हम लेंगे यहाँ, अब इसको मिला दो, तो ये कितना है, 22.0। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कि 31.8%, और ये है 25.4%, 25.4%, और ये है 12.4%, ये है 4.3%, और ये है 4.1%, और ये है 22.0%। इस प्रकार हमें ये दंड आलेख बनाना है, ठीक है। अब हमारा पहला पार्ट क्या है, ऊपर दी गई सूचनाओं का आलेखित रूप में निरूपित कीजिए, ये हमने आलेख के रूप में निरूपित कर दिया है, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो इसका मतलब कि सबसे अधिक प्रतिशत मृत्यु की प्रतिशत में कहाँ 31.8 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके जो दूसरा है इसका यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है।
तो जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8% है महिला मृत्यु दर। कारण क्या, जनन स्वास्थ्य अवस्था में क्या है, मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की आप लोग ग्राफ पर मत लिखना, ठीक है। विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। ठीक है, तो इसकी मुख्य भूमिका क्या रही होगी, यह हो सकता है कि चिकित्सा सुविधाओं का अभाव हो। ठीक है, तो 1 नंबर लिख दो आपकी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव या फिर हो सकता है कि डॉक्टर को ज्यादा जानकारी ना हो। ठीक है, तो दूसरा लिख दो कि चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी की वजह से भी महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ रही हो। ठीक है, चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, ये 2 कारण लिख देना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यानी कौन कौन से क्षेत्र में अनुसूचित जाति में लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 940 है। ठीक है, इसी प्रकार सभी जनजातियों में कितने लड़कों पर लड़कियों की संख्याएं दे रखी है। ठीक है, जितनी है। तो इसका पहला पार्ट है, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, इसका एक आलेख बनाना है। ठीक है, दंड आलेख। तो हम क्या करेंगे, 2x बनाएंगे। एक तो हो गया x, दूसरा क्या है yx। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अब हमें दंड आलेख बनाना है, तो ये जो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्याएं दे रखी है हमें, तो ये कहाँ पर आएगी, ये तो आएगी yx पर, और जो क्षेत्र दे रखा है अनुसूचित जाति, ये कहाँ पर आएगी, xx पर आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर तो लिख दो अनुसूचित, यहाँ पर लिख दो आप क्षेत्र, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्याएं। ठीक है, अब हमें कितनी संख्याएं दे रखी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 970 है। ठीक है, तो हम पैमाना क्या लेंगे, नहीं तो 10-20 ले सकते हैं, 5 या 1 लेंगे तो 900 यानी 1000 तक, तो इतने तो इसमें खाने ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि इसको, ये जो yx है इसको हम नीचे खिसकेंगे, नीचा खींचेंगे इसको, yx जो रेखा है इसको हम क्या करेंगे, नीचा खींचेंगे। कहाँ तक, 900 तक। अब हमने पैमाना क्या ले लिया, यहाँ पर 900। ठीक है, अब 900 तक इसको नीचे खींचेंगे, तो यहाँ पर आप इस तरह ये निशान लगा देना। इसका मतलब क्या है कि इसको yx को हमने नीचा खींच लिया इतना 900 तक। ठीक है, तो अब पैमाना क्या लेंगे हम, ये 900 हो गया, उसके बाद 10-10 का डिफरेंस, 910, फिर 920, और फिर 930, और फिर 940, और 950, 960, 970, 980, 80 तक ले लिया हमने। ठीक है, तो पैमाना आप क्या लिखोगे कि yx पर एक बड़े खाने बराबर 10 इकाई लिया। ठीक है, ये निशान लगा देना। इसका मतलब क्या है, yx को हमने 900 तक नीचे खींच लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने कितना पैमाना लिया, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है सभी में। ठीक है, तो अब हम
ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर आलेख, ठीक है। तो ये पहला खाली छोड़ेंगे बॉक्स, अगले पर बनाएंगे अनुसूचित जाति, कितना है 940 है, तो ये तो हमने खाली छोड़ दिया, 940 है तो कितना बढ़ेंगे 940, ये रहा यहाँ तक। तो अब इसको मिला दो आप यहाँ से। अब ये क्या है, अनुसूचित जाति है, तो इसके अंदर ही आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, अनुसूचित चलिए अब दूसरा क्या है, अनुसूचित जनजाति 970। अब हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, 970 तक, इसको खाली छोड़ेंगे और ये बढ़ाएंगे, ठीक है, 970 तक बढ़ेंगे। 970 कहाँ पर है, ये रहा 970, तो अब इसको मिला दो आप। आ रहा है समझ में। तो अब इसमें क्या अनुसूचित जनजाति है, तो नाम लिख दो आप इस बॉक्स के अंदर ही, अनुसूचित जनजाति। चलिए अब तीसरा क्या है, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति, कितना देर का है 920। तो अब हम कहाँ तक बढ़ेंगे, 920 तक। 920 कहाँ तक है, ये रहा 920। अब इसको मिला दो 920। तो ये क्या है, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति। तो आप इसके अंदर बॉक्स के नाम नहीं लिख सकते तो ऊपर लिख दो यहाँ पर, ठीक है, कि गैर अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अब इसके आगे पिछड़े जिले 920, पिछड़े जिले आएगा 950। तो पिछड़े जिले 950 ये खाली रखेंगे बॉक्स। 950 कहाँ पर है, ये रहा 950, 950, ठीक है। 950 पर क्या है, पिछड़े जिले, तो यहाँ पर आप लिख दो पिछड़े जिले। अब उसके बाद क्या है, गैर पिछड़े जिले 920, ये खाली रखेंगे, उसके आगे 920, तो यहाँ तक आएगा 920। 920 मतलब इस सीध का आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, गैर पिछड़े जिले, ठीक है। तो लिख दो गैर पिछड़े जिले। अब उसके बाद है ग्रामीण, तो ग्रामीण है 930, तो ये है 930 आएगा यहाँ पर, ये रहा 930 लगभग यहाँ, ठीक है। ये खाली रखेंगे तो ये आएगा 930। तो 930 पर क्या है, ग्रामीण, तो यहाँ पर लिख दो आप ग्रामीण। अब उसके बाद ये बॉक्स खाली रहेगा, इस बॉक्स में बनाएंगे शहरी। शहरी कितना है 910, तो ये रहा 910 लगभग यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हो गया 910 शहरी। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, तो ये तो बन गया इसका आलेख, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस आलेख में जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में क्या है, लड़कियों की संख्या यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 940 है। अब ये कितनी है, 970 है, ठीक है। ये 940 है और ये है 970, सबसे अधिक है। फिर ये 920 और ये कितनी है 950, ये 920, फिर 930 और ये है 910। और शहरी क्षेत्र में क्या है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्याएं सबसे कम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके दूसरे पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे कि अनुसूचित जनजाति में 970 सबसे अधिक कहाँ है, अनुसूचित जनजाति। तो हम लिखेंगे कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर
लड़कियों की संख्याएं, लड़कियों की संख्या 970 है, 970 है, और शहरी क्षेत्र में सबसे कम 910 है। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पार्टियां हैं ABCDEF। ठीक है, और जीती गई सीटें कौन कौन सी है, ये सीटें हैं, ये हमें दे रखी है टेबल। ठीक है, तो हमें इसका जो पहला पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए, आलेख खींचना है। ठीक है, तो हम आलेख खींचेंगे तो ये तो क्या हो गई XX। ठीक है, और ये क्या हो गया YX, यहाँ पर 0। ठीक है, अब हम पैमाना क्या मानेंगे, अधिकतम कितनी है सीटें, 75 है। तो पैमाना यदि हम एक बड़े खाने बराबर 10 इकाई लें तो 75 तक आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कि पैमाना लिख देना। ठीक है, पैमाना यानी YX पर एक बड़े खाने बराबर 10 इकाई, ये हम पैमाना लेंगे। ठीक है, तो 10 इकाई लेंगे तो यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, 75 तक का अधिकतम तो हमने 80 तक ले लिया। ठीक है, इस तरफ हमें क्या लेना है, राजनीतिक पार्टियां, तो यहां पर लिख दो आप राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, इस तरफ हमें क्या लेना है, जीती गई सीटें, तो आप यहां पर लिख दो जीती गई सीटें। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे, एक खाली रखेंगे, राजनीतिक पार्टियां, इस तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, ए पर हमें क्या दे रखा है 75, ये क्या हो गई एक खाली रखना है, उसके बाद ये ए है, ए पर हमें 75 तक बढ़ना है। ठीक है, तो ये 70 है, तो लगभग इसमें कितने खाने होते हैं, एक बॉक्स में 10 होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे 10 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या होगा 75 होगा। तो इस सीध का यहाँ पर ये लेंगे हम, ये 75 है। ठीक है, 70, हाँ यहाँ पर 75 है। अब इसको मिला दें। अब राजनीतिक पार्टी यहाँ पर नाम क्या आएगा, ए है। अब बी में जीती गई सीटें कितनी है 55 है, तो ये तो 50 है, इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा 55 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 55, यहाँ पर कितना था 75, तो लिख सकते हो आप 75, फिर ये है 55, पार्टी का नाम क्या है बी। दूसरा सी पर कितनी है 37, जीती गई सीटें कितनी है 37, तो यहाँ से हम 37 देखें तो ये 30 है, लगभग 40 से 3 कम यहाँ तक आएगा 37, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया 37 सी। डी में जीती गई सीटें कितनी है 29, तो 30 से एक कम मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, 29, ये हो गया 29। और ई में राजनीतिक पार्टी जो ई है उसमें जीती गई सीटें कितनी है 10, तो ये रहा 10, तो ये 10 हो गया। और आप जो पार्टी है उसमें जीती गई सीटें कितनी है 37, तो ये 30 है, 37 आएगा लगभग यहाँ पर। ठीक है, ये रहा 37। अप और 37, तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती,
किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती? तो किसने जीती? अधिकतम क्या है? 75 है। तो ए राजनीतिक पार्टी ने, इसका दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो आप क्या लिखोगे कि जो ए पार्टी है, ए राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। ओके, तो इस प्रकार ये दंड आलेख आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।